आप फिर से निरंतर सरकार रहे चाहे जाए, उससे जो है आप लोगों की मांग पे जो है, मांगों को लेकर के जो है उम्मीद फिरता रहा है, क्या कुछ कहिएगा? चाहे पूर्व की सरकार महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए में वर्तमान जो सरकार चल रही है, ये दोनों ने पूर्व जो सरकार महागठबंधन में नीतीश तेजस्वी ने आशा के साथ वार्ता किया, मौखिक किया। हम उस समय ही बोले थे, लगातार बोल रहे हैं कि बिना कैबिनेट के मुखिया मुख्यमंत्री होता है, डिप्टी सीएम नहीं होता है। कुछ हमारे लीडर भी नहीं समझ सके कि मौखिक और सहमति पत्र जारी कर देने से कैबिनेट की फैसला नहीं हो जाता है। और यह नीतीश कुमार का जो है दोहरी नीति है, दोगलपन नीति के चलते ये वार्ता जो है तेजस्वी ने किया और मुख्यमंत्री की सहमति नहीं लिए थे। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी की वार्ता किए थे तो आंगनबाड़ी के समझौता कर लिए, लेकिन डिप्टी सीएम अहंकार में रह गए कि हम बोल रहे हैं तो उस 80 के विधायक पर गुमान में चल रहे थे। इन्हें जाना थे नीतीश कुमार का एक ठीके ने कहा कि इनका पेट में दांत है, तो नीतीश कुमार के बिना अनुमति के पत्ता हिलता नहीं। तेजस्वी जी सोचे कि इनको तो हम मुट्ठी में रखेंगे, नालंदा के आदमी गोपालगंज के आदमी रख लेंगे। तेजस्वी यादव ऐसे वो कितना नीतीश कुमार पैदा किए हैं, इसलिए बीजेपी हो या आरजेडी हो, जो भी नीतीश कुमार का पहचाना सब नहीं है। अगर उसमें नीतीश कुमार से सहमति तेजस्वी यादव ले लेते तो वही कैबिनेट से पास हो जाता। इससे संदेह मेरा बढ़ गया था। 10 अगस्त के हम पटना में घेरे थे, जिसकी वजह से वार्ता हुई। वार्ता जब हुआ तो उसका जो है समझौता सफल नहीं हुआ कैबिनेट के चलते। हम आज बैठे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। हम 1 नवंबर के प्रदर्शन किए, हमने 5 तारीख को किए, हम 15 तारीख को किए, 16 फरवरी को किए, फिर हम आए हैं। और इस बार जो विधानसभा जो चल रहा है, हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक लगातार अंदर में लड़ रहे हैं, उठाए भी हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि राज्य के तमाम आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर पटना के लिए कल के लिए कुछ करें। कल 10 बजे यहाँ गर्दनी बाग में आए, जितनी विशाल संख्या जुटेगा उतनी लड़ाई मजबूत रहेगी और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। लेकिन अगर नहीं जुटता है तो लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से लड़ाई को जीतने के लिए आशा और फैसिलिटेटर को, ममता को बोलना चाहते हैं कि रातों रात गाड़ी पकड़ें और कल पटना के प्रस्थान करें। और वार्ता जब तक नहीं होगा, हम 25,000 रुपया वेतन, 10 सूत्री मांग को लेकर मेरा संघर्ष जारी रहेगा। सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे, और नहीं तो फिर डाक बंगला को जाम करके सरकार को अस्त व्यस्त करेंगे। संघ के महासचिव कौशन कुमार वर्मा। बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहिएगा अपनी मांगों को लेकर? हम अपनी मांगों को लेकर के पहले आशा दीदी से कहना चाह रही हूँ और कोरियर भाई से कि मानदेय लेने के लिए लड़ना होगा और सड़क से सदन तक अपना भीड़ को दिखाना होगा। इसलिए मैं तमाम बिहार की आशा और कोरियर भाई फैसिलिटेटर दीदी से कहना चाह रही हूँ कि आप लोग अपने घर को छोड़िए और अपना मानदेय लेने के लिए पटना गर्दनी बाग में आने की कष्ट करें और 10 बजे तक यहाँ पटना गर्दनी बाग में आप लोग पहुँचिए और मानदेय के लिए सरकार को झुकाने की काम कीजिए। इसलिए कि आप संघर्ष कर रहे हैं लेकिन निराश आ रहे हैं। अब आर पार की लड़ाई हो गई है। अब हम लोग यह 18 साल से तो वास्तव में आप कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं और 2005 से हम लोग बहाल है, 2007 से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब की बार हम लोग बिहार की तमाम आशा और कोरियर भाई, रसोईया, ममता, फैसिलिटेटर जितना भी है सब एकजुट हो गए हुए हैं और सरकार के झुकाने में हम लोग पूरा से पूरा सहयोग में लगे हुए हैं कि सरकार को हम लोग झुकाएंगे और दिखाएंगे कि एकता में बल है और मानदेय नहीं तो वोट नहीं, हम लोग का यही एक ऐलान है। हम बिहार राज्य स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर संघ एटक पटना मुलायम सिंह यादव। क्या कुछ ऐसा कुछ मांग रहे हैं जो कि सरकार आपको मांग पूरा नहीं करने वाली? देखिए, हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि पहले एनडीए की सरकार जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि ये हमारी सरकार आएगी तो हम आपको आशा को यह करेंगे, कुरियर को यह करेंगे। लेकिन अब तो एनडीए, अब तो डबल इंजन की सरकार बनी और उस सरकार में भी अब रवैया इतना खराब चल रहा है कि हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं है। जैसी विपक्ष में रहते हैं तो आवाज़ उठाते हैं और जैसी अपने सरकार में जाते हैं तो अपना मुंह को दाब लेते हैं। बड़ा मुकुट पहने हुए हैं, पूरा देश में घूम रहे हैं मुकुट पहन करके, लेकिन अपना उनका बिहार नहीं सोच रहा है कि बिहार की जनता, उस स्वास्थ्य विभाग जो लिए हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग नहीं देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग कैसे चलेगा मेरा? ये आशा दीदी फलेरिया काम कर रही है, इनका घर परिवार क्या होगा? इनका घर में अपने फलेरिया फैला हुआ है।
या परिवार खुद सुरक्षित नहीं है। ये लोग हमेशा 24 घंटा समय देती है, फिर भी इनका जो है से न मानदेय है, न कोई इनका बाल बच्चा का जीवन का रख रखाव अच्छा नहीं चल रहा है। इसलिए हम स्वास्थ्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हम पटना गर्दनी बाग में हमारे कुरियर, हमारे आशा सब आ गए, और जो भी बिहार के तमाम आशा बहनें या कुरियर भाई इधर उधर घूम रहे हैं, घर पर बैठे हो, उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आप पटना गर्दनी बाग पहुँचिए, धरिए और आइए, और सरकार को झुका के रखेंगे। इस बार आर पार की लड़ाई होगी, और एनडीए की सरकार इस बार जिस तरह देना होगा देना पड़ेगा, नहीं देगी तो हम आगे की कार्रवाई फिर आगे बढ़ेंगे और उनको विरोध में विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ ऐसा मांग कर रहे हैं सरकार से जो बिहार सरकार बना रही है, लेकिन आप लोगों को जो आशा से निराशा कर रही है, क्या कुछ ये मांग को लेकर? हम लोग हड़ताल के पहले हम लोग तेजस्वी यादव से मिले थे। वही तेजस्वी यादव बोले थे कि मैं तो ऐलान कर दिया हूँ कि आशा का, ममता का, कुरियर का, आंगनवाड़ी का हम वेतन कर देंगे, मेरा राज आएगा। तो तेजस्वी यादव जी का गठबंधन में उनका राज भी आया, स्वास्थ्य मंत्री भी बने, और उसके बाद ऐलान भी कर दिए कि हम 1500 आप लोगों को देंगे। कोई भी संगठन हो, एक तो गलती किए कि सभी को लेके वो नहीं चले, कुछ को बुलाकर या जबरदस्ती दबाव में या किसी तरह वो मैंने 1500 का है जो कि जो ऐलान किए। जो भी तेजस्वी यादव से और हमारे जो मुख्यमंत्री हुए, हम उन लोग को तो बाल बच्चा हैं, उन लोग वो बोले थे हमारे कौशलेंद्र जी से, लीडर से, कि हम जाओ, हम अच्छा पैकेज देंगे। अभी तो पैकेज बोले हैं कि देंगे, विश्वास हो रहा है कि देंगे, ये मुख्यमंत्री बोले हैं हाँ, कि जाओ तुम लोग हड़ताल तोड़ो, हम अच्छा पैकेज देंगे आप लोगों को। लेकिन अब तो उनका सरकार आ गया, तो अब पैकेज दें। अगर हम लोग को पैकेज नहीं देंगे तो हम उनको हरा के रहेंगे। हम भी नालंदे से हैं, और वो मुख्यमंत्री जो नालंदे के हैं नीतीश कुमार जी, तो वो भी सुन लें कि अगर हम लोग को 25,000 वेतन ना देते हैं तो हम हराने का काम करेंगे। नालंदा से ही है, लेकिन हर जिला जाएंगे, 38 जिला है, 38 जिला जाएंगे। और अगर मेरा पैकेज नहीं दिए तो सभी जगह हम नीतीश जी को हराने का काम करेंगे, एकदम बहिष्कार करेंगे। हाँ, जो हमारा वेतन देंगे उनको हम जिताएंगे, अन्यथा हरा देंगे। मैं बिहार राज्य आशा संघ की राज्य लेवल उपाध्यक्ष सुनीता सिन्हा, आशा। नहीं, हम लोग तो पार्टी से कोई लड़िए नहीं रहे कि हम लोग है जो कि ये बनेंगे उनेंगे।